हेलो स्टूडेंट्स, आप सहस्त्र एकेडमी से जुड़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो एक एक पॉइंट को हम लोग युद्ध को उठाएंगे और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे सन को कैसे याद करें, दो हीरो जो लड़ाई किए हैं उन लोग को कैसे याद करें और कैसे लंबे समय तक याद किया जा सकता है। इसी को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक पर चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइडेस्पियस का युद्ध। हाइडेस्पियस का युद्ध अगर हम लोग देखें जो 326 ईसा पूर्व इसको चला था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। आपको मालूम है सिकंदर जब भारत पर आया 326 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ और भीषण युद्ध रहा जिसमें पोरस की हार हो गई थी। पोरस हारा, सिकंदर जीत चुका था। याद करने का जो तरीका होगा, आप भाई सन कैसे याद करें, तो आप याद रखेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ऐसे याद कर लीजिए, जल्दी से आसानी से हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पियस का युद्ध है जिसमें सिकंदर और पंजाब, सिकंदर माने अलेक्जेंडर और पंजाब के जो राजा था पोरस के बीच हुआ था और जिसमें पंजाब के पोरस की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं हम लोग। तो भारतीय इतिहास में अन्य लड़ाई में अगर देखें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कलिंग का लड़ाई। कलिंग का लड़ाई आप मालूम है अशोक की भीषण लड़ाई थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष इस युद्ध को किया था। अनुमानता लगाया जाता है कि कलिंग उस समय उड़ीसा पड़ता था। उड़ीसा का राजा कौन था, तो खारवेल माना जाता है, ऑथेंटिक नहीं है कि खारवेल वहां का राजा होगा। और आपको यह भी मालूम है कि अशोक इस युद्ध के बाद भेरी घोष की जगह उसने धर्म घोष का अपना लिया था। अर्थात भेरी घोष का मतलब होता है कि जब युद्ध के समय नगाड़ा बजाते थे, नगाड़ा बजाने का, अब बोला युद्ध के समय नगाड़ा नहीं बजेगा बल्कि धर्म के लिए नगाड़ा बजेगा। उन्होंने भेरी घोष की जगह धर्म घोष को अपनाया था और वो सन था ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व, जब अशोक ने क्या कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और लाखों लोग मारे गए थे। तो सन अगर याद करना चाहेंगे, सन याद करने के देखिए कोशिश करेगा, ट्रिक का आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने मैंने बताया था 326 के यहां पर रोल आएगा। 326 ईसा पूर्व अगर हमने देखा हाइडेस्पियस का युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर यहां पर युद्ध करता है और पोरस को हराता है, तो 26 के यहां भी रोल है। आपको 26 यहां पर लिखना, एक लिख लेना, यहां पर 261 हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व किसकी युद्ध हुई थी, कलिंग की लड़ाई हुई थी, हमको ये देखने को मिलता है। चलिए अगले युद्ध के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला युद्ध हमारे पास आ जाता है वो राबर का युद्ध। राबर के युद्ध की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, आप याद करेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का नवयुवक है, जो भारत पर आक्रमण कर रहा है, दाहिर को यहां पर हराता है, जिसको हम लोग राबर के युद्ध के नाम से जानते हैं 712 में। और उसी ने हम लोग कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने ही यहां पर कत्लेआम आरंभ किया और सबको कत्लेआम करना आसान नहीं था, तो उसने जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले मोहम्मद बिन कासिम था, जो आप चाहते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कि कब आया, क्या आया, किस प्रकार आया और कौन कैसे सन को याद करें। तो आप यहां पर देख सकते हैं 712। अब 712 को याद करूंगा तो यार बर यहां से देखो, राबर आएगा तो बर आया, बर का अर्थ ही होता है 12। अब 12 तो आपको यह ऑटोमेटिक याद हो गया, बर मैंने 12 आ गया। अब 7 तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कसम खाओ, कसम हम लोग खाते हैं 7, फिर कसम खाते हैं तो 7 का बड़ा रोल है। 7 कसम, तो 7 को आगे कर दीजिए, बन जाता 712। 712 याद हो जाएगा तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य यह युद्ध हुआ था। चलिए अगले युद्ध को हम लोग बात कर लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। हमको मालूम है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में हमको यह भी मालूम है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा देता है। करीब 24 किलोमीटर तक वो भागता है, पीछे घायल हो जाता है, भागता है और मोहम्मद गौरी भागता है, जिसमें पृथ्वीराज 24 किलोमीटर तीन लोग दौड़ाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में जब 1192 में लोग आते हैं तो तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। यहां पर हमको पाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो सवाल ये होता है कि हम इसको याद कैसे करें, इन लोगों को हीरो को याद कैसे करें, जो भी आया है यहाँ पर मोहम्मद गौरी कौन है, पृथ्वीराज चौहान किनके बीच युद्ध हुआ। तो आप एक छोटा सा कल्पना कर सकते हैं यार। अगर मैं तराइन की बात करूं तो तारा स्टार को कल्पना करो। चलिए मैंने एक स्टार की कल्पना की और मैं पृथ्वी से अगर इस स्टार को देखा, अगर यहां पर पृथ्वी है, इस पृथ्वी से स्टार को देखा तो बिल्कुल फोकस बने, बिल्कुल वो दिखेगा आपको, जो गोरा टाइप दिखेगा। तो आप ऐसे याद कीजिए, बिल्कुल चमकीला ये गोरा नजर आ रहा है। बस हो गया पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। यहां पर 3 स्टार है, 1 2 3, यहां पर 3 स्टार है, आप यहां पर देखेंगे। और तराइन इनसे याद कीजिए, इनसे क्या हो गया 91, इनसे हो गया 91, 9 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 91। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। जस्ट अपन देखते हैं, जस्ट 1 साल बाद क्या बोले मोहम्मद गौरी सज धज कर आया, मैंने बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन
पोजीशन पे आया, पृथ्वीराज चौहान पर आता, जस्ट एक साल बाद ये हो जाएगा 1192। तो याद करेंगे 1191 और 1192, तो आपका याद हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए अगला नेक्स्ट युद्ध को देख ले, चंदावार का युद्ध। अब चंदावार का युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी जिस 2 साल बाद जयचंद्र को हराता है, जयचंद राजपूत शासक जयचंद को हराता है। याद करने को देखते हैं चंदा, अगर चंदा की बात करें तो चंदा हो जाएगा, ये चंदा से याद हो जाएगा जयचंद, आप याद कर लीजिए, जयचंद याद कर लीजिए, चंदा से याद कर लीजिए सर। चांद भी तो गोरा होता है, किसके साथ होगा? मोहम्मद गौरी के साथ होगा। बस आपको याद हो रहा है 1191 आपको याद हो गया है, 1192 याद हो गया, तो प्लस 2 साल करके 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ और जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अगले युद्ध की अगर हम बात करते हैं, पानीपत का युद्ध करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बाबर आता है, बाबर जब यहां पर आता है तो 4 युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध, इसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। सबसे सिंपल सी बात करें, चारों युद्ध की अगर मैं बात करूं तो लाइन बार चलते हैं, जैसे मैं करूं 1526, 1527, 1528 और 1529, लाइन बार ये चलते हैं पूरा युद्ध। अगर इनकी बात करूं 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में सर खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। अगर किसके विरुद्ध युद्ध हुआ तो पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। आप ये याद करेंगे किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ इसके साथ हुआ। खानवा के युद्ध हुआ तो राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ तो मेदिनी राय, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ और घाघरा का हुआ तो अफगान के साथ, विशेष करके अफगान की बात करूं तो यह हो जाएगा महमूद लोदी, महमूद लोदी के साथ ये युद्ध हुआ था। तो आप ऐसे याद कर लीजिए यार, पहले पहले जो बाबर, ये चारों युद्ध किसने किए? ये बाबर ने किए थे। अब याद करवा रहा हूं, आप ध्यान देंगे कैसे याद करें इसको। तो यार पहले तो सन देख लो, 1526, 27, 28, 29, लाइन बार यहां पर लड़ाई हो रहा। 26 अगर याद करते हैं तो सबसे पहले बाबर पानी पिया, पानी कहां पिया था? पानीपत के युद्ध हुआ। कहां? लोदी। लोदी क्या होता है? एक छोटा सा पत्थर का रहता है, जब गाय आए पानी यानी पीते हैं, उसके लोग बना के रखते हैं, उसको लोदी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो आप पानी पिया तो लोदी से पिया। पानी पीने के बाद भैया खाना खाया तो क्या खाया था? साग भाजी खाया, तो राणा सांगा हो गया। खाना खाने के बाद भैया अब चंदा मांगा होगा, देना देना करके मेदिनी राय से मांगा, तो चंदेरी की युद्ध हुआ। चंदेरी की युद्ध देने के बाद सीधा सीधा उसने घाघरा डांस देखा। आप देखा महमूद पुराना एक कार्टूनिस्ट है, पुराना एक हास्य कलाकार, उससे याद किया तो महमूद का डांस देखा, तो आपका घाघरा डांस से याद कर लेना, महमूद लोदी के साथ आराम से याद हो गया। चलिए ये भी अगर आपको याद नहीं होता तो आप जैसे बोलते हैं बाबा, सिंपल सा गांव में बोलते हैं बाबा यहां पर पान खा चल घर, ऐसे भी याद कर लो, पान खा चल घर, चल घर। चलिए एक और याद करवा देता हूं, पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घाघरा, ये सब युद्ध हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे उस ट्रिक को अपनाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए, सन सहित याद कीजिए, आसानी से आपको याद होता चला जाएगा। चलिए एक और एक युद्ध को हम लोग बात करते हैं, जो हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं का मत हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं का मत 2 युद्ध हुए थे, विशेष करके हमने यहां पर देखा। एक तो होता है कि ये क्या बोले, चौसा युद्ध, एक हुआ चौसा का युद्ध, एक हुआ बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 2 युद्ध हमको देखने को मिलते हैं। तो इस दोनों युद्ध में हुमायूं यद्यपि हारता, शेरशाह यहां पर जीत जाता है। तो हमको क्या देखना है, कैसे हम इसको याद करो, किस प्रकार याद कर सकते हैं चौसा के युद्ध को और आपका बिलग्राम का युद्ध को। यार आपको मालूम है कि शेर आ जाए सामने, अगर शेर आ जाए तो आदमी चौंक जाता है और सबके सब बिल में प्रवेश कर जाते हैं, सब बिल में घुस जाते हैं, चौंक जाता है, सबको माँ याद आ जाती है। बस और क्या था यार, शेरशाह से शेर खां याद करो, माँ से हुमायूं याद करो, ये दोनों याद हो गए। अब बोलोगे सर सन भी रटवा दो, तो चलो सन रट लेते हैं। तो सन याद रखना, अगर मैं पहले इसको याद कर लेते हैं ग्राम, तो आप देखो आर्टिकल, अगर हम लोग संविधान पढ़ रहे हो तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है।
और एक चीज याद रखना, बाबर से लेकर पूरा अकबर तक ये 1500 के आसपास सब हुए, 1500 मैंने इसमें 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, ये याद रखना। बाबर से लेकर पूरा का पूरा अकबर तक 1500 आपको चलना है। तो अगर आपको आर्टिकल 40 याद है ग्राम पंचायत का, तो फिर जोड़ दो ना यार, 1540 में क्या हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, एक माइनस कर दो तो 1539 में क्या हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा कि चौसा का युद्ध भी और बिलग्राम का युद्ध भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट युद्धों को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है मच्छीबाड़ा का युद्ध आता है। हम यहां पर देखते हैं करीब जब निर्वासित हो जाता है, हुमायूं निर्वासित होकर सिंध चला जाता, प्लान कर जाता, तो भागा भागा अपना जीवन जी रहा है। उस समय हम देखते हैं कि इसमें क्या बोल, कालिंजर के अभियान में शेर शाह सूरी की में मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बावजूद हुमायूं यहां पर प्रवेश नहीं कर रहा। जब सल्तनत कमजोर होती है तो वो प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद ये भारत में फिर प्रवेश कर रहा है करीब लगभग 15 साल बाद प्रवेश करता है। और यहां पर जो आता है तो हुमायूं का मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीबाड़ा का युद्ध उसको होता है जो मच्छीबाड़ा के युद्ध में अफगान सलार खां के साथ होता है, हुमायूं और अफगान सलार खां के साथ होता है। याद करूंगा तो सिंपल सा, मच्छीबाड़ा तो मच्छी देख के हुमायूं को मुंह में लार आ गया, याद कर लो यार, मच्छी देख के हुमायूं को मुंह में लार आ गया तो सलार खां याद हो जाएगा, मच्छी और लार से जोड़ो। अगर ये आ जाता तो एक और याद कर, सन भी याद करना, तो वैसे तो आपको याद किया था सबको 1500 से लेना है, लेकिन मच्छी करूंगा तो आक्षी करके याद कर ले रहे यार, आक्षी कर लो। आक्षी करने के बाद एस 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 ऐसे लंबा चलता है ना, एस एस है तो आक्षी छी करके ऐसे करोगे तो आक्षी एस है तो 5 लगना है, तो यहां पर 5 5 5 हो गया 1555 में क्या हुआ भैया, मच्छीबाड़ा का युद्ध हुआ। ये आपको याद हो जाएगा सलार खां के साथ। जस्ट आप एक साथ युद्ध, एक और युद्ध होता है वो भी 1555 में चलता है, और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध का जो नायक होता है आप देखोगे हुमायूं के साथ सिकंदर शाह, सर को स से जोड़ो, सिकंदर शाह के साथ ये युद्ध होता है। तो ये सरहिंद का युद्ध होगा, ये भी होगा 1555 में। इस ढंग से याद करोगे, सन सहित याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा, लंबा याद रहेगा। चलिए हम लोग अगला जो चलते हैं वो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात कर लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दीन पनाह नामक स्थान सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, 1530 के आसपास मृत्यु हो जाती है। उस समय जो अकबर है, अकबर लाहौर का गवर्नर है, बैरम खां उसका संरक्षक है, उसके नेतृत्व में बैरम खां जानता है कि दिल्ली की सीट खाली हो चुकी होगी और दिल्ली की सीट में कोई ना कोई कब्जा जरूर कर लेगा। ये बैरम खां इस चीज को अच्छी तरह से जानता है। होता भी बस यही है यहां पर कि दिल्ली में हेमू आ चुका और हेमू उसका कब्जा कर चुका है, और वहां पर बैरम खां लेके आता है, और बैरम खां वास्तव में बैरम खां और हेमू के मध्य जो होता है युद्ध होता है। अकबर तो केवल एक प्रतीकात्मक था, मात्र 13 साल 14 साल का बच्चा है, लेकिन हमको मानना है अकबर और किसके बीच होता है, हेमू के बीच होता है। तो आपको याद रखना होगा इस चीजों में कि अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है। अगर हमको पानीपत का लड़ाई का याद है 1526, याद रखेंगे 1526 अगर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है तो आपको 1526 में 15 को 5 को 2 बार लिखना है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। आप ऐसे याद कर 1526 में अगर पानीपत का प्रथम याद है आपको तो 5 को जो है 2 बार लिखना है। मैं यहां पर 1556 में किसका हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ है। चलिए अगला हम लोग युद्ध को देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें क्या होता है विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राज्य था, उसके खिलाफ 4 राज्य और थे, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर। ये 4 राज्य मिलकर युद्ध करते हैं और उसको विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं। इसका नेतृत्व आदिल शाह कर रहा रहता है, जिसमें चारों का नेतृत्व, और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य का युद्ध होता है। चलिए हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सिंपल सा याद कीजिए। देखिए यहां पर तालीकोटा, अब ताली भी बजाएंगे ना सर, ताली में 5-5 उंगली होती है, ताली में जब बजाने के लिए जो हथेली होती है 5-5 उंगली होती है, तो भैया 5 इधर लिख दो, 5 मैंने बोला पूरा अकबर तक पूरा 1500 चला है। अब मैं कहता ताली जब बजाऊंगा तो 1 का वृद्धि होगी, मैंने कोटा में रिजर्व आएगा तो 1 का 5 में 1 वृद्धि हो जाएगी, तो 6 की वृद्धि हो जाएगी, तो 1565। ये याद कर लीजिए। और भी अगर आपको याद करना होगा कि भाई 4 राज्य वो कौन से, तो उंगली से याद करेंगे, बड़ी उंगली के याद कीजिए, बड़ी उंगली के याद किया तो बीजानगर हो गया, बीजानगर हो गया, यहां पर आ गया विजयनगर, यहां पर बीजापुर हो गया, सॉरी बीजापुर हो गया, ब से बीदर, बीजापुर, ब से बीदर हो गया। और आपको अगर याद करना है तो जब मुट्ठी को मैं बांध लेता हूं तो गोल हो जाता, तो ये हो जाएगा गोलकुंडा यहां पर, और मुट्ठी जब बांधते तो अहम हो जाता तो अहमदनगर, और आ से आदिल शाह इसका नेतृत्व कर रहा था। तो चारों राज्यों को भी याद कर सकते हैं और विजयनगर का भी याद कर सकते हैं, जो उंगली से ही बनता विक्ट्री, और विजयनगर का बात कर सकते हैं जिसका राम राय के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था।
चलिए हम लोग और चलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर लेते हैं। हमको मालूम है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। अब इसको याद करना है तो हल्दी यार दो बार तो लगाते हैं, एक बार पहले 15 साल में हल्दी लगती थी, एक बार मरने के बाद 76 में लगती है। तो सिंपल सा आपको याद कर लो, 15 और 76 याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा, 1576 हो जाएगा। अकबर ने इसके खिलाफ क्या बोलना चाहिए, आपका महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को भेजा था। इसमें राणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने मान सिंह को इसमें भेजा था इस युद्ध में। चलिए अगला युद्ध की हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। अगर प्लासी के युद्ध के बारे में बात किया जाए तो 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में बात किया जाए तो यहां पर प्लासी के युद्ध जो लड़ाई हुआ था, सिराज बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। मात्र एक प्रतीकात्मक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तो जो लॉर्ड क्लाइव था केवल मात्र 2000 सैनिकों के साथ यहां पर आया हुआ था, इंतजार कर रहा हुआ था, और इसके जो सिराजुद्दौला करीब 50,000 से ऊपर सैनिकों को लेकर आया था, लेकिन सारे सैनिक बिक चुके हुए थे। हमको यह मालूम होता है कि मीर जाफर के नेतृत्व में मीर जाफर बिका हुआ था और सारे चीज बिक, मात्र प्रतीकात्मक युद्ध 500 से लोग ज्यादा नहीं मारे गए, जिसमें इसको भागना पड़ता सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला को यहां पर भागना पड़ रहा है। यहां पर युद्ध में याद करना है तो बस आपको याद करना 1857 की क्रांति को याद कर लीजिए। उसमें अगर 100 को अगर मैं माइनस कर दूं तो यह आ जाता 1757 का यह युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जहां पर सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगले युद्ध को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आता है बांडीबास का युद्ध। बांडीबास का युद्ध अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का मध्य हुआ था। आप ऐसे ही याद करेंगे, बास करके फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भगा दिया और यह हुआ 1760 ईस्वी के आसपास यह युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में करते हैं, जो 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। यहां पर मराठों का जो नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था और यहां अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। मराठों की बुरी तरह यहां पर हार हो गई थी। यहां पर हमको अगर याद करना है, सदाशिवराव भाऊ को याद करना है और यहां पर अहमद शाह अब्दाली को याद करना, सन को याद करना। सन अगर 1761, अगर पानीपत का याद है आपको, 1526 में प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का और 1556 में अगर द्वितीय युद्ध हुआ पानीपत का। तो ये 5-2 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-5 का रोल यहां पर इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना, 2-5 को इसमें जो 1556 अगर आपको याद है, 1556 अगर याद है तो यहां पर 2 करना, यहां पर 5, यहां पर 0 कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 5 11 की 1 5 और 1 6 हो गया और 7 हो गया, 1761 बन जाता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ जो कि नेतृत्व कर रहा था उसको बुरी तरह इसमें हराया था, मराठा नेतृत्वकर्ता को। चलिए हम लोग चलते हैं एक और युद्ध, बक्सर के युद्ध को देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध जो होता है अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम के बीच होता है। अंग्रेजों तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा है और यहाँ के तीनों की सेना यहाँ पर हारती है। बक्सर के मैदान में जो बिहार में पड़ता है वो हार जाती है। अगर आपको 1760 याद है, अगर आपको 1760 अगर बांडीबास का याद है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो 1764 बन जाएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुई थी। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हैदर अली की इच्छा के अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ देना, उसी के आधार पर हुए था यहाँ पर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 के बीच हुई थी। यह भी हैदर अली के बीच हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के साथ यह लड़ाई हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग इस समय नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के। इसी युद्ध में हैदर अली की घायल हो जाता है, जिनकी मौत हो जाती है, जिसका नेतृत्व बाद में उनके लड़के टीपू सुल्तान पर आता है। युद्ध अनिर्णायक होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि अनिर्णायक में खत्म हो जाता है। इसका ज्यादा लोग बस याद रखना 80 और 80-84 और 67-69 के बीच ये दोनों लड़ाइयां हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूं तो 1790 और चौथा हुआ 1799। याद रखना 90 और 99 याद कर लेना, याद हो जाएगा। लास्ट में जो 99 हुआ था, लॉर्ड बेलेजी ने टीपू सुल्तान को बिल्कुल हरा दिया और टीपू सुल्तान युद्ध मैदान में मारा जाता है। वो समय है 1799। ऐसे याद करो, अब तक 99 एक भी खत्म नहीं हुआ तो लास्ट में हो जाएगा 1799। इस प्रकार की याद करोगे। और उससे 9 साल पहले की बात कर लिया जाता 1790 में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय थे। उस समय टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें समझौते के बाद ये टीपू सुल्तान को उसका राज्य को आधा राज हड़प लिया गया था और आधा राज लौटाया गया था और बेलेजी ने पूरा खत्म कर दिया। नेक्स्ट युद्ध
युद्ध की बात कर लेते, चिलियान वाला युद्ध की बात किया जाए, ये द्वितीय आंग्ल और सिख युद्ध की बात कर लिया जाए, जिसको चिलियान वाला युद्ध कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय यह युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय यह युद्ध हुआ था, जिसमें 1849 में यह युद्ध में पूरी तरह से परास्त हुआ, पंजाब को भारत में मिला लिया गया था। अगर 1947 में भारत आजाद होता तो पंजाब को याद रखना, उसमें 100 साल पहले, मैंने 100 अगर माइनस कर दूं तो 1847 के आसपास, 2 आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे कुछ याद करेंगे तो 1849 के आसपास यह युद्ध यहां पर होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, जिसमें सिखों की क्या होती है, इसमें हार हो जाती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट समय फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।